नमस्कार, डायरी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अश्नील राणा जी, जो बहुत बड़े सीनियर कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अश्नील, आप बहुत बहुत स्वागत है डायरी टाइम में। धन्यवाद धन्यवाद सर। आपसे ये सवाल है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इल्ज़ाम लगा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है पूरी पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा जी के ऊपर और जो बाकी जो है उनके कार्यों के ऊपर, और साथ में ये इल्ज़ाम भी है कि यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुए। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब इनको तो चश्मा ही बदलना पड़ेगा। भाजपा ने जो खुद भ्रष्टाचार किया है वो तो सबके सामने है, उसमें किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। भ्रष्टाचार के कारण इनके अध्यक्ष की, जो इनका प्रदेश अध्यक्ष था, उसकी कुर्सी चली गई। कोविड टाइम में जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, जब पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था, तब इन्होंने भ्रष्टाचार किया। भाजपा तो नाम ही भ्रष्टाचार का, इनका नाम ही भ्रष्टाचार जनता पार्टी है। ये तो भ्रष्टाचारी हैं, शुरू से ही भ्रष्टाचारी। 1980 में इस पार्टी का जन्म हुआ। आज इनके पूरे हिंदुस्तान में इनके दफ्तर हैं। 25-25 हेलीकॉप्टर इनके हिमाचल जैसी छोटी स्टेट में इलेक्शन टाइम में उड़ते हैं, तो वो पैसा किसका आता है? वो तो सारी जनता देखती है ना, वो जनता को पता है सारा ही। तो जैसा कि पूर्व सांसद ने यहाँ कहा कि थोड़े दिन पहले ही, माफ़ कीजिए, जो कांगड़ा चंबा के सांसद हैं, उनका इल्ज़ाम रहा, जो पूर्व में मंत्री भी रहे, कि यहाँ पे धर्मशाला में एक भी नई सड़क जो थी वो सुधीर शर्मा ने नहीं बनवाई। तो जैसा कि आप कहते हैं कि सुधीर शर्मा विकास के बहुत किया, आपका कहना है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और धर्मशाला में पूरे जिले के लोग आते हैं, पूरे प्रदेश की दूसरी राजधानी है। और यहाँ पे लोगों को पता है, लोग देख रहे हैं। आज जो सड़कें सुधीर शर्मा जी के द्वारा बनाई गई थी, पेवर लगे हैं, उसमें कंक्रीट रोड्स बने हैं। जिन सड़कों पे पहले हम धर्मशाला में आते थे तो हमारे जूते जो थे वो कीचड़ से लग जाते थे, आज उन सड़कों पे आप जाओ, आंखें बंद करके आदमी चलता है। और वो इतने खुले रोड बन गए हैं, कंक्रीट रोड लगे हैं, पेवर्स लगे हैं। कचहरी में आप देखो, दफ्तरों के साथ साथ आप देखो कितने बढ़िया रोड्स हमारे बने हैं। सुधीर शर्मा ने मेरे हिसाब से तो हिमाचल में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो धर्मशाला में हुई है। स्मार्ट सिटी के लिए 19 करोड़ रुपया लाया पहली किस्त में। उसके बाद यूडी में 6 करोड़ रुपया जो है वो अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए दिया गया। वो भी इन्होंने, वेंकैया नायडू जब हमारे जो आज उपराष्ट्रपति है, वो उस टाइम पे यूडी मिनिस्टर होते थे केंद्र में, तो 6 करोड़ रुपया उनसे और लाया धर्मशाला की यूडी की डेवलपमेंट के लिए, चैनलाइजेशन के लिए। जो नाले थे वो चैनलाइज करने थे, रामनगर श्यामनगर नाला, पिंगल नाला, सबकी चैनलाइजेशन के लिए इन्होंने काम किया। पुल बनाए, रास्तों का विकास तो आप देख ही रहे हैं। और धर्मशाला शहर में ऐसा है कि ज़मीन की जिस ढंग से कीमतें हैं, तो मेरा मानना ये है कि जिस प्लॉट के ऊपर से अगर 11 kV की तार चली जाती है तो वहाँ पर जो है वो उस प्लॉट का नुकसान हो जाता है। तो अंडरग्राउंड केबलिंग जो इनकी सोच है, सुधीर शर्मा जी की जो सोच है, वो बहुत अच्छी सोच थी। उसको राजा वीरभद्र सिंह ने भी अप्रिशिएट किया। उन्होंने भी बोला कि इस धर्मशाला मॉडल जो है इसको हम शिमला में भी फॉलो करेंगे। तो ये सोच है। अब इनके किशन कपूर जी की आंखों में अगर चश्मा ही ऐसा लगा है, टीन का चश्मा लगा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? जनता खुद देखती है। जैसे कि आप काफ़ी वक्त से जो राजनीति में हैं और काफ़ी जगहों पे आप कार्य कर चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस बार राष्ट्रीय मुद्दे जैसे महंगाई हो गया, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं, क्या ये भी इन चुनावों में असर दिखाएंगी? ये तो 100% दिखाएंगे ना। जो हमारी गृहिणी हैं, बहनें हैं हमारी, जब सिलेंडर, मैं दूसरों का क्या बोलना, मेरे ही अपने घर में मेरी वाइफ ने एक दिन सिलेंडर भराया, क्योंकि उनको काम होता है। तो मैं तो जो महीने का देता हूँ 10-15 हज़ार रुपया घर में खर्चे के लिए देता हूँ, तो उसने मुझे डिमांड किया कि अब थोड़ा पैसा बढ़ा दो। मैंने बोला ऐसे क्या हो गया? बोला जो दालें 100 रुपये किलो थी आज 150 हो गई, जो सब्जी 30-40 रुपये की आती थी वो आज 100 रुपये की लेनी पड़ती है। और जो गैस है, महीने में हमारे 2 सिलेंडर लगते हैं, तो गैस की कीमत जो 400 रुपया कांग्रेस टाइम में होती थी, वो आज इन्होंने कहाँ से कहाँ ले आ दी है। तो वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही है। और भ्रष्टाचार और महंगाई जो है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आपस में प्रोपोर्शनल है। जिस ढंग से ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसी ढंग से जो है ये महंगाई बढ़ा रहे हैं। और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो खुद संलिप्त हैं, वो खुद संलिप्त हैं। बहुत सारी इन्होंने गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उसको बेचना शुरू कर दिया है। अब जो एक पुराने बुजुर्गों की एक कहावत थी कि जो कपूत होता है वो बुजुर्गों की संपत्ति को बेचता है। तो अब जनता खुद देख रही है। शशिव जी, इसमें तो मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जनता खुद देख रही है। और अगले जो चुनाव होंगे 24 में, पहले तो 22 में हिमाचल से इनका सफाया होगा, और जो उसके बाद जो 24 के वोट होंगे उसमें जो है ये सरकार जो है वो चली जाएगी। डायरी टाइम के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं नगर निगम चुनावों के लिए? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि
लोग जो हैं वो सुधीर शर्मा के साथ चले, हमारे कांग्रेस कैंडिडेट्स हैं हमारे सारे वार्डों में उनको जिताएं। और ख़ासकर मैं वार्ड नंबर 8 में हूँ, तो यहाँ पे हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छा प्रत्याशी है, रिटायर्ड इंजीनियर है, अच्छे घर से है, लोकल है, तो उसको जिताए जनता। और बाकी भी हमारे पूरे धर्मशाला में हमारी कमेटी नगर निगम जो है वो हमारा बने। और मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि बहुमत से, पूर्ण बहुमत से हमारी जो है वो ये आने वाली है, यहाँ पे सत्ता आने वाली है। और उसके बाद जो है यहीं से जो है हमारा 22 का रोड मैप तैयार होगा। यस अनिल राणा जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद डाई टाइम्स से बातचीत के लिए। धन्यवाद सर। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डाई टाइम्स। धन्यवाद।